प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो अक्सर रमज़ान के महीने में हमारे जहन में आता है। अगर शैतान इस पाक महीने में कैद कर दिया जाता है तो फिर इंसान के दिल में बुरे ख्याल क्यों आते हैं? अगर शैतान हम पर हावी नहीं होता तो गलत ख्यालात कैसे आते हैं? क्या ये हमारी अपनी नफ्स की कमज़ोरी है या कोई और वजह है? आइए इस सवाल को कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमज़ान में शैतान के कैद होने का असल मतलब क्या है। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस हदीस से ये पता चलता है कि रमज़ान में शैतान को जकड़ दिया जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसकी पूरी ताकत ख़त्म हो जाती है। उलमा ने इसकी कई तशरीह की हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, बड़े शैतान यानी सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन छोटे शैतान अब भी काम करते रहते हैं। नंबर 2, शैतान कैद ज़रूर होते हैं लेकिन हमारी नफ्स की बुराइयां पहले से मौजूद होती हैं। नंबर 3, शैतान का इंसान को बहकाना कमज़ोर हो जाता है, लेकिन इंसान की आदतें और गुनाह की लत उसे फिर भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर शैतान कैद कर दिया गया है तो फिर भी इंसान के दिल में बुरे ख्याल क्यों आते हैं? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इस्लाम में नफ्स आत्मा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नफ्स ए अम्मारा जो बुराई की तरफ खींचता है, नफ्स ए लव्वामा जो गुनाह करने के बाद इंसान को लानत मलामत करता है, नफ्स ए मुतमिन्ना जो अल्लाह की रज़ा में राजी रहने वाला होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है मगर जिस पर मेरा परवरदिगार रहम करे। सूरह यूसुफ। शैतान इंसान को बहकाने का काम करता है, लेकिन जब वह रमज़ान में कैद कर दिया जाता है तो हमारी अपनी नफसानी ख्वाहिशें हमें बुराई की तरफ ले जाती है। अगर कोई इंसान पूरे साल बुरी संगत में रहा हो, हराम काम करता रहा हो, तो उसके दिल और दिमाग पर उन गुनाहों का असर रहता है। यहाँ तक कि अगर शैतान उसे बहकाए नहीं, फिर भी उसकी बुरी आदतें उसे गलत काम करने पर मजबूर कर सकती हैं। जब इंसान किसी गुनाह को बार बार करता है तो वह उसकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। रमज़ान में भी अगर कोई बुरे ख्यालात से बचना चाहता है तो उसे गुनाहों की लत को छोड़ना होगा और अपनी आदतों को सुधारना होगा। हमारा दिमाग उन चीज़ों को सोचता है जिन्हें हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं। अगर कोई इंसान रमज़ान में भी बुरे दोस्तों के साथ बैठा रहे, हराम चीज़ें देखे और बुरी बातें सुने, तो उसके अंदर बुरे ख्यालात आ सकते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग झूठी बातें सुनना पसंद करते हैं वे हराम खाने के आदी होते हैं। सूरह माइदा। अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान में बुरे ख्याल न आएं, तो हमें अपने माहौल को पाक साफ रखना होगा। शैतान इंसान के दिल में वसवसे ख्यालात डालता है जो उसे गलत काम करने पर उकसाते हैं, लेकिन जब वह रमज़ान में कैद हो जाता है तो भी उसकी डाली हुई पुरानी साजिशें और वसवसे इंसान के दिल में रह सकते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिलों में वसवसे डालता है। सूरह नास। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई इंसान रमज़ान से पहले शैतान के बहकावे में आता रहा हो तो उसके जहन में पहले से डाले गए बुरे ख्याल रमज़ान में भी आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान के इस पाक महीने में बुरे ख्याल हम पर हावी न हो, तो हमें कुछ चीज़ों पर अमल करना होगा। जब भी बुरे ख्याल आएं, फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और अल्लाह से तौबा करें। कुरान में आता है, जो तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। सूरह तहरीम। अच्छी सोहबत इंसान के दिल को पाक करती है। हदीस में आता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। कुरान दिल की बुराइयों को धो देता है और नूर पैदा करता है। अगर हम मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर हराम चीज़ें देखते रहेंगे तो बुरे ख्यालात आएंगे ही। इसीलिए रमज़ान में अपने देखने और सुनने की हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ करें कि वह हमारे दिलों को पाक कर दे। हदीस में आता है, जब कोई इंसान अपने रब से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दोस्तों, शैतान रमज़ान में कैद होता है, मगर इंसान की नफ्स
आदतें और माहौल उसे बुरे ख्यालात में डाल सकता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पाक महीने में गलत ख्याल हम पर हावी न हो, तो हमें इस्तिगफार, कुरान, अच्छी सोहबत और अल्लाह की याद में मशगूल रहना होगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।